दोस्तों नमस्कार। मैं आपका भाई JS गुरैन अपने इस चैनल पर आप सभी भाइयों का दिल से अभिनंदन करता हूं और सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। सुमरी बंदगी कर साहिब की, काल नवावे माथा। कबीर साहिब जी कहते हैं, जब हम सिमरण करते हैं, उपासना करते हैं, बंदगी का मतलब है पूजा, उपासना, गुलामी करना। जब हम साहिब की, किसी महापुरुष की उपासना करते हैं, प्रभु का सिमरण करते हैं, तो काल जिसके कब्जे में नीचे के तीन मंडल हैं, पिंड, अंड और ब्रह्मांड। जब हम प्रभु के शब्द से जुड़ जाते हैं तो काल भी हमारे सामने सिर झुकाता है। जब हम गुरुबाणी के कहे अनुसार जीते हैं, संत कबीर साहब फरमाते हैं, तेरा बाणा मीठा लगे। हे परमात्मा, हे भगवान, जो तू कर रहा है वह ठीक है। हमारा जो कुछ कर रहा है वह ठीक है। जितना हमें ज्ञान है उतना ही हम सोच सकते हैं, लेकिन परमात्मा सब कुछ जानता है। जब हम सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं, कंप्लीट उसके ऊपर छोड़ कर देते हैं, तो अपने आप को, तब परमात्मा का अमृत हम पीना शुरू कर देते हैं। अगर एक प्याला भरा हुआ है तो उसमें और कुछ कैसे भरा जा सकता है। जब हम अपनी में जो छोड़कर प्रभु का विश्वास करते हैं कि जो वह जो हमें दे रहा है ठीक है, सब हमारा अहंकार से शून्य होते हैं और हमारा प्याला खाली होता है। जब हमारा प्याला खाली होता है तो प्रभु उसमें अमृत भर देता है। संत कबीर भी हमें यही बता रहे हैं कि जब हम सिमरण करते हैं, सिमरण का मतलब होता है भगवान को याद करते हैं, उसका भजन करते हैं, अर्थात प्रभु के जाति नाम का जाप करना। जब हमारा ध्यान प्रभु की ओर रहता है तो फिर हम काल के दायरे से निकल आते हैं। आखिर में संत कबीर साहब की जी कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो ओ धर्मन, मानो वचन हमारा, पर्दा खोली मिलो सतगुर से, आओ लोक दयाला। धर्मन से मतलब धर्मदास जी से कहे, जी से है, जो कबीर साहब के शिष्य थे। संत कबीर साहब धर्मदास जी से कह रहे हैं, धर्मदास तुम यह बात सही तरीके से जान लो। धर्मदास के जरिए यह बात वे हम सब तक पहुंचा रहे हैं कि हम अपनी आत्मा पर पड़े हुए पर्दे हटाएं। उन्हें कैसे हटा सकते हैं? किसी पूर्ण सतगुरु के से मिलकर ही आत्मा पर पड़े हुए पर्दों को हटाया जा सकता है। वे हमें जीते जी मरने की विद्या सिखा देते हैं, हमारी गंदगी को हटा देते हैं। पिंड शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर और पार ब्रह्मा के जीने से पर्दे को हटाकर हमें आत्मा का अनुभव करा देते हैं। वे हमारी आत्मा को उठाकर इस देश से दयालुता के देश में ले जाते हैं, जो दयाल का देश है, जिसे सचखंड कहा गया है, जो सच्चाई का खंड है। यहाँ इस पिंड के देश में अंड और
ब्रह्मांड के कर्मों का विधान चलता है। लेकिन जब हम प्रभु के नाम से जुड़ जाते हैं, शब्द से जुड़ जाते हैं, तो फिर हम तीनों देशों को पार करके पार ब्रह्मा और फिर सचखंड में पहुंच जाते हैं। और जितने भी पर्दे हमारी आत्मा पर है सब उतर जाते हैं। पहले हम सतगुरु में लीन होते हैं, जिसे गुरुवाणी कहा गया है। फिर वे हमें परमात्मा में लीन कर देते हैं। सभी संतों का एक ही रास्ता है, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, या यह रास्ता हमें हमारी आत्मा का अनुभव कराने का है। इस शब्द में संत कबीर साहिब बड़े प्यार से खोल कर यही समझा रहे हैं कि हम इस शरीर में आने के महत्व को समझें। यह शरीर हमें इसलिए नहीं मिला कि हम छोटे हैं तो खेले कूदे, बड़े होकर शादी करें, हमारे बाल बच्चे हों तो उन्हें सिलेक्ट करें और दुनिया से चले बसें। लेकिन इस शरीर में अपने आने का एक ही ध्येय है। वह ध्येय यह है कि प्रभु में हमें यह सुनहरा मौका दिया है कि हम अपने आप को जानें और परमात्मा को पाएं। संत कबीर साहिब कह रहे हैं कि इस सुनहरे मौके का हम फायदा उठाएं, किसी पूर्ण सतगुरु की शरण में पहुँचे। ऐसा सतगुरु जो परमात्मा को जानने वाला हो, उस तक पहुँचा हुआ हो, अंतर में टिका दे। ऐसा सतगुरु हमारे ध्यान को जो इंद्रियों के जरिए बाहर जा रहा है, उस ध्यान को अंतर्मुख कर दे। ऐसा सतगुरु हो जो हमें शब्द के साथ जोड़ दे। शब्द हम ऐसे सतगुरु की शरण में पहुंच जाएं तो हमारी जिंदगी का ध्येय पूरा हो जाए। पंच बिखादी एकू कबीर राखू राख नहारे। पांच मुख्य दूत हैं, पांच मुख्य दुख हैं जिसके कारण हम दुखों में दबे जा रहे हैं, जिन्हें पांच चोर कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन पांच दुखों के बोझ में नीचे हम आ गए हैं। ये पांच दुष्ट चोर हमें प्रभु से दूर कर रहे हैं। हम गरीब हैं, दीन हैं, हम माया के चक्कर में आ चुके हैं। इन पांच चोरों के हाथों जो हमारे आत्मा के है, जो हमारा अपनापन है, वह हमसे दूर हो गया है। संत कबीर जी कहते हैं कि जब हम प्रभु से किसी कारण से अलग होते हैं तो दूर होते हैं,
प्रभु को पाने के रास्ते से दूर होते हैं तो हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। प्रभु को हम कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में परम संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि हमें जिसको पाना है उसका हम ख्याल करें, उसका सिमरण करें, उस पर ध्यान टिकाएं और हम अपना ध्यान टिकाएंगे, उसी रंग में हम रंगे जाएंगे। हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचना है। अब क्रोध हमें क्यों आता है? क्योंकि हम किसी चीज़ को चाहते हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। काम की वासना हमें लोभ की ओर ले जाती है, उसमें हमारा समय बर्बाद हो जाता है। लोभ जीव को इस तरह से घेरता है कि जो चीज़ हमारे हक में न हो उसे भी लेना चाहता है, हड़पना चाहता है, अपनी बनाना चाहता है। हम यही नहीं समझते कि इस दुनिया में कुछ अपना नहीं है, न हमारी कार, न हमारा घर, न हमारी बैंक बैलेंस। क्योंकि जब इंसान की मौत होती है तो कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। सारी ज़िंदगी भर हम यही कोशिश करते हैं वह भी मुझे मिल जाए, यह भी मुझे मिल जाए। जिस चीज़ से हमें लगाव हो जाए उसके बगैर हम जी नहीं सकते। जब हम इस दुनिया को किसी भी चीज़ से लगाव रखते हैं, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह कोई चीज़ हो, चाहे वह कोई आर्ट या कोई चीज़ हो, वह चीज़ तो सदा सदा रहने वाली नहीं है। इस दुनिया की हर चीज़ फानी है। फानी का मतलब प्रसिद्ध है, मिटने वाली है। इसलिए कि यह दुनिया कभी भी मिट सकती है, प्रलय आ सकती है, यह पिंड का देश खत्म हो सकता है। इस दुनिया में कोई चीज़ स्थायी नहीं है जो सदा सदा के लिए रह सके। हमें अहंकार होता है कि मैं इतना पढ़ा हूँ, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे पास इतने मकान हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी अहंकार में आकर हम आप उसको भूल जाते हैं जिसकी ये सब देन है। हम मैं ये बह जाते हैं। ये कहा गया है, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है तब मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है तब मैं नहीं। जितनी देर हम अहंकार के रास्ते पर चलते रहेंगे, जितनी देर हम मैं करते रहेंगे, तब हम परमात्मा की ओर नहीं जा सकते। जब हम संत आत्माओं की जिंदगी की ओर ध्यान देते हैं, जब हम गुरु कबीर दास जी की जिंदगी के ओर देखते हैं, जब वे सौदा कर रहे थे, तौल की गिनती कर रहे थे, जब 13 पर पहुँचे तो तेरह 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 ही करते रहे, क्योंकि उनका ध्यान परमात्मा के लीन था। यहाँ भी गुरु कबीर देव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि इंसान माया जाल में फंसा हुआ है। जो 5 चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हमें अपने सही रूप को जान से रोकते हैं। वे प्रार्थना प्रभु की कर रहे हैं, आप राखनहार को हो, आप सबकी रक्षा करने वाले हो, आप इस जीव की भी रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। जितनी देर हम में निश्चय होगी उतनी ही देर हम दुखों से भरपूर रहेंगे। इच्छाएं इंसान की इस दुनिया में कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर एक चीज़ जिसकी हमें इच्छा हो वह मिल जाए तो फिर हमें एक नई इच्छा
शुरू हो जाती है। अगर वह भी पूरी हो जाए तो फिर तीसरी इच्छा शुरू हो जाती है। 25-30 साल पहले हम सोचते थे अगर हमारे पास साइकिल होगी तो बहुत अच्छा होगा। फिर लगा स्कूटर हो तो अच्छा होगा, तो लगा कार हो, फिर लगा कि हवाई जहाज हो। इस किसी जीव की पूरी नहीं होती। एक न एक चीज़ में हमारा मन जो वास्तव हमारे पास नहीं है उसमें लगाए रखते हैं। मन का काम हमें इस दुनिया में फंसाए रखने का है। आगे गुरु कबीर साहिब फरमाते हैं कि खेदू करही अरु बहु संत भाई आयो सरणी तुम्हारे, कि काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ने मुझे घेर रखा है, जिन्हें सता सता कर मुझे तंग कर दिया है। इनमें छुटकारा पाना चाहता हूँ। कैसे छुटकारा मिले? मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। हम प्रभु की शरण में तब पहुँचते हैं जब हम किसी महापुरुष की शरण में आते हैं, जो परमात्मा से एकामेक हो, जिससे प्रभु से प्यार की खुशबू आ रही हो। हम प्रभु की शरण में तभी आते हैं जब हम दुनिया से दुखी हो जाते हैं, जब हमें यह यकीन हो जाता है कि इस दुनिया से जुड़ने के साथ हमारी ज़िंदगी का हल नहीं होगा। तो हमारी हालात कुछ ऐसी हो जाती है जैसे एक कथा में जो संत कबीर जी महाराज, दयाला पुरुष संत धर्मदास जी महाराज अपने सत्संगों में सुनाया करते थे। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।